तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी विक्टोरियस के बेस मॉडल के बारे में, जो कि सिर्फ 10,50,000 रुपये से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और बेस मॉडल सुन के मन में ये ख्याल आता है कि गाड़ी में फीचर बिल्कुल ना के बराबर मिलते हैं, पर भाई जो चीज मारुति ने इस गाड़ी के साथ किया है आप देखेंगे तो जो है वो चौंक जाएंगे। जिस हिसाब से फीचर्स ऑफर किए गए हैं ना, उस हिसाब से ये वेरिएंट आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो जाता है। बेस मॉडल से ही आपको 17 इंच का टायर मिल जाएगा। फेंडर पे कोई भी इंडिकेटर वगैरह नहीं मिलता है। स्मार्ट की मिल जाती है, जहां पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह जो है वो डोर हैंडल पे मिल जाते हैं। और भी कई सारी चीजें आपको इस गाड़ी के अंदर काफी बेहतर जो है वो देखने को मिल जाती है। तो जब आप 5 सीटर के हिसाब से एक बेहतरीन सी एसयूवी लेने जाते हैं, तो क्या ये विक्टोरियस का बेस मॉडल आपके लिए कितना बेहतर है, वही आज इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। और पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में भी मैं आपको जो है वो बताने वाला हूँ। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको 2 स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों चाबी में आपको 2 बटन मिल जाता है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। इस चाबी के कई सारे फायदे हैं, थोड़ा रुकिए अभी मैं आपको बताऊंगा। और जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फीचर की बात करते हैं, तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। अगर जो आप हेडलाइट यूनिट वगैरह पे नजर डालते हैं, तो बॉडी के हिसाब से यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन सी हेडलाइट यूनिट मिल जाती है, जो कि प्रोजेक्टर है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर के साथ साथ पार्किंग लाइट आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी 210 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। यहीं ऊपर देखते हैं तो 2 वाशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। और यहीं पीछे आपको सार्फिन एंटीना जो है वो भी दे दिया जा रहा है। अगर जो आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, तो साइड से आपको ऐसी कुछ लुक जो है वो मिलने वाली है। और जिस हिसाब से भाई गाड़ी की लंबाई है, उस हिसाब से इस गाड़ी के केबिन में काफी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं, तो 215, 60, 17 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम मिल जाएगा। चारों टायर में आपको डिस्क मिल जाते हैं। ABS, EBD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट टॉरिंग, लो फ्यूल टॉरिंग, सीट बेल्ट टॉरिंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी बेस मॉडल की तरफ जब आप जाते हैं, तो ORVM और डोर हैंडल आपको मैट ब्लैक कलर के साथ जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और बेस मॉडल में आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी जो है वो देखने को मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं और आपका ये मन है कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक अनलॉक नहीं करना है, तो वो सुविधा आपको इस विक्टोरियस में जो है वो देखने को मिल जाएगी। ये जो चाबी है नॉर्मल तरीके से आप अपने जेब में रख लीजिए। जेब में रखने के बाद बटन दबाते हैं तो आपकी ये जो गाड़ी है लॉक हो जाएगी। दोबारा दबाते हैं तो अनलॉक जो है वो हो जाती है। तो ये फायदा है भाई स्मार्ट की का। बाकी रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। लोअर वेरिएंट में आपको कोई भी कनेक्टेड टेल लाइट वगैरह नहीं मिलता है। सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, विक्टोरियस की ब्रांडिंग मिल जाती है। कैमरा वगैरह भी जो है वो नहीं मिलता है। सेफ्टी को देखते हुए 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है या दीवार आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। ना ही आपको वाइपर मिलता है, ये है कि डिफोगर दे दिया गया है। हाई मॉडल स्टॉप लैंप के साथ साथ कंपनी फिटेड आपको बेस मॉडल से स्पॉइलर जो है वो भी देखने को मिल जाता है। CNG और पेट्रोल दोनों ले सकते हैं, जहां पे आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर जो आप लुक्स के मामले में इस गाड़ी को देखते हैं, तो नो डाउट हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। रियर में ही है, अगर जो आप बूट स्पेस वगैरह की बात करते हैं, तो इसके रियर में भी यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो देखने को मिल जाता है। नॉर्मल तरीके से दबाने के बाद ऐसा कुछ इसका डिग्गी जो है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको 439 लीटर का काफी बड़ा सा बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। और मान लीजिए 2 बंदों के साथ आप ट्रिप कर रहे हैं, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो सामने वाली सीट में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से भाई इन दोनों सीटों को आप जो है वो फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप सामने की दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको एक बेडनुमा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप गाड़ी के साथ एसेसरीज वगैरह लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको कई सारी सामान कंपनी के द्वारा जो है वो मिल जाते हैं, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे जो भी सामान होते हैं वो आपको एसेसरीज के तौर पर जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर जो आप भाई आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो उसका भी ऑप्शन कंपनी वाले जो है वो दे देते हैं। आप एसेसरी जो है वो माइनस करवा सकते हैं। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। बेस मॉडल में अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। डोर वगैरह को देखते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से टॉप मॉडल वाला सारा सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको फैब्रिक का यूज मिल जाता है। टोटल 2 स्पीकर मिल जाते हैं भाई, तो 2 स्पीकर आपको एक्स्ट्रा जो है वो लगवाने होंगे। बाकी बोतल वगैरह रखने की जो स्पेस है वो देखने को मिल जाती है। सीट वगैरह की पैटर्न जो है भाई वो आपको काफी ज्यादा पसंद आ सकती है। कुशनी वगैरह सीट का काफी जबरदस्त
से जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप बात स्पेस वगैरह की करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे काफ़ी परफेक्ट मिल जाती है। और आपकी ट्रिप को कंफर्टेबल बनाने के लिए यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा 2 कप होल्डर के साथ में। तो ये चीज़ भाई हमको काफ़ी बेहतरीन लगी। बाकी 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो भी मिल जाते हैं। दोनों साइड आपको हैंडल के साथ साथ लाइट वगैरह मिल जाती है, ये सुविधा भी काफी बेहतरीन है। बाकी कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 एसी वेंट्स मिल जाते हैं। 2 मिनट के अंदर पूरी गाड़ी का जो कैबिन है वो ठंडा हो जाता है। बाकी 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। गाड़ी की अगर आप फ्रंट फीचर की बात करते हैं तो फ्रंट को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि गाड़ी का बेस मॉडल है, क्योंकि भाई कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे ही ले चलते हैं। यहाँ क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जब आप इस गाड़ी के बेस मॉडल के डोर को देखते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से भाई सारी चीजें काफी परफेक्ट मिल जाती हैं। चारों पावर विंडो और ये जो ORVM है आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। और ये जो फिनिश है भाई पूरा फुल तरीके से आपको पियानो फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है। स्पीकर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, बोतल वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। ये है कि इस गाड़ी के बेस मॉडल में आपको कोई भी सीट हाइट एडजस्टमेंट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी अंदर जैसे आप आते हैं भाई तो यहाँ पे आपको कई सारे बटन्स मिल जाएंगे। पहला है उसका लेबलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल और आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक और बोनट आप यहाँ से ओपन कर पाएंगे। ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच के साथ साथ डेड पैडल जो है वो भी देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आते हैं भाई तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे शानदार सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप सिस्टम को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट सारे सिस्टम आपके हिसाब से काफी बेहतर ऑफर कर दिए जाते हैं। भले ही एनालॉग MID मिलती हो भाई, पूरी तरीके से आपको यहाँ पे डिजिटल वाली फील मिलने वाली है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, टेकोमीटर मिल जाएगा। छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है काफी आसानी तरीके से आप ले पाएंगे। बाकी हेडलाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये रहा इसका भाई नया स्टीयरिंग व्हील, जहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। ऐसे कुछ आपको इसमें हॉर्न मिल जाते हैं। और अगर जो आप वैल्यूम अप डाउन वगैरह करना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा आपको स्टीयरिंग पे ही देखने को मिल जाती है। और मानेंगे नहीं भाई, गाड़ी को चलाते समय जब आप इन सारी चीजों का यूज करते हैं तो आपको काफी अच्छा फील होने वाला है। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट IRBM के साथ साथ लाइट वगैरह मिल जाती है। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। दूसरी साइड देखते हैं तो कोई भी वैनिटी मिरर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। खासकर इस गाड़ी का डैशबोर्ड पर्सनली मुझे काफी बेहतरीन लगता है। सेंटर में देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको 7 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो चला सकते हैं। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट, टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजें आप आराम से सेट जो है वो कर पाएंगे। बाकी 2.8 इवेंट्स मिल जाते हैं। हज़ार लाइट आप यहीं से जो है वो ऑन कर सकते हैं। और ये जो व्हाइट कलर का हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है भाई, ये चीज इंटीरियर में काफी ज्यादा हाईलाइट जो है वो होता है। और यहाँ से भी आप वैल्यूम अप डाउन वगैरह जो है वो कर पाएंगे। बाकी ये सारे AC के कंट्रोल्स हो गए। जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। स्पेस के साथ साथ यहाँ पे आपको नॉर्मल USB लगा के भी फोन वगैरह चार्ज करने की जो सुविधा है वो मिल जाती है। और एक तरीके से 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट जो है वो भी दे दिया जा रहा है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स। इस मॉडल में आपको कोई भी ऑटोमेटिक वगैरह का ऑप्शन जो है वो नहीं मिलेगा। 2 कप होल्डर के साथ साथ नॉर्मल सा हैंड ब्रेक। और बेस मॉडल में आपको यहाँ पे स्लाइडेबल आर्मरेस्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। ये चीज हमको काफी बेहतरीन लगी। जब आप लॉन्ग ट्रिप पे गाड़ी को लेकर निकलते हैं तो गाड़ी को ड्राइव करने का जो फील होता है ना, काफी अलग लेवल की होती है। बाकी स्टोरेज वगैरह जो है वो भी देखने को मिल जाता है। ग्लोव बॉक्स वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट गाड़ी के हिसाब से काफी बेहतरीन सा ग्लोव बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो जिस हिसाब से गाड़ी का बेस मॉडल है उस हिसाब से आपको यहाँ पे सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। किसी भी तरीके से कोई भी फीचर की कमी इस गाड़ी के बेस मॉडल में नहीं है। अगर जो आप थोड़ा म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड वगैरह करवा देते हैं तो गाड़ी की जो सारी कमी है वो पूरी हो जाती है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी के बेस मॉडल की नई ऑन रोड कीमत। तो यहाँ से आप इस गाड़ी का जो बोनट है वो अनलॉक कर पाएंगे। और इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का BS इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको CNG, पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि पावर निकाल देता है 101 bhp की और 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो दे देता है। तो गाड़ी के हिसाब से नो डाउट यहाँ पे आपको काफी पावरफुल इंजन मिल जाएगा। ABS वाली यूनिट यहाँ पे जो है वो लगाई गई है। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 21 kmpl की माइलेज जो है वो कंपनी क्लेम करती है। देखा जाए भाई तो इस गाड़ी के बेस मॉडल में आपको फीचर्स वगैरह भी काफी तगड़ा मिल जा रहा है। और अगर जो आप परफॉर्मेंस वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट इंजन के हिसाब से यहाँ पे आपको पावर फिगर वगैरह भी काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जा रही है।
आइए अब ये चर्चा कर लेते हैं कि प्राइस के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है। तो ये है विक्टोरियस का बेस मॉडल जो कि एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 10,50,124 रुपए। जब आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 1,19,000 रुपए जो है वो देना रहता है। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है भाई, आपकी स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज्यादा भी हो सकता है। बाकी इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ 35,000 रुपए का जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 12,14,000 रुपए की। 12,14,000 रुपए के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट यहाँ पे आपको इस गाड़ी में फीचर्स काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। अगर जो आपको मारुति की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई बेस मॉडल में इतने सारे फीचर्स ऑफर किए गए हैं, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।